नमो नारायण दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक सकारात्मक सोच लेकर आई हूँ। एक बौद्ध भिक्षु अपने गुरुवर के पास गया और बोलता है, गुरुवर, मैं अपनी खराब आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ पर अपनी आदतों के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता। गुरुवर, बताइए मैं क्या करूँ। मैं अपनी आदतों के कारण सफलता को नहीं छू पाता, बहुत मजबूर हूँ। सच तो यह है गुरुवर, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे अंदर सफलता पाने के लिए किन किन आदतों का होना ज़रूरी है। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पर गुरुवर ने कहा, जिस तरह हम अपनी गलत आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपना लें तो उनसे भी हम मजबूर हो जाएंगे। सच मानिए कि अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करेंगी। इस पर गुरुवर ने कहा, मैं 5 ऐसी आदतें आपको बताऊंगा जो आपको जीवन में सफल और उन्नति की ओर ले जाएंगी, और जो कुछ आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो वह आप अवश्य हासिल करोगे, और आपके आदतों के कारण आप जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हो वो अवश्य छूओगे। गुरुवर ने आगे कहा कि जो आदतें आपको मैं बताता हूँ, आप उनको यूं ही मत जाने देना। बस आप अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेना ताकि ताउम्र आपको ये याद रहें और हमेशा आप इनका पालन करते रहें। ये आदतें आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी, जो भी आपको दिखेगा वो यही बोलेगा, मैं भी ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जैसा कि आप हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठना ही ज़िंदगी की तरक्की है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं, देखना कभी भी उनके जीवन में खुशियाँ या ऊंचाइयों को नहीं छूते। आप एक बार ज़रूर ध्यान करें कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं केवल वो ही ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। सुबह उठने का मतलब है सबसे ज़्यादा ऊर्जा। इसका मतलब है आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप कुछ करना चाहते हैं। सुबह उठने का मतलब है आदमी कुछ बनना चाहता है, कुछ तरक्की करना चाहता है, और इसका मतलब है ज़्यादा ऊर्जा, यानी ज़्यादा समय, यानी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास रहेगी। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं उठकर, और अपने जितने पूरे दिन की दिनचर्या है आप अपने सुबह माइंड में सेट कर सकते हैं। क्योंकि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें सब लोग सोए रहते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो उठते हैं, और वही समझो वही लोग केवल जीवन में तरक्की या उन्नति करते हैं। सुबह उठकर आप शांत माइंड से अच्छे से सोच सकते हैं, और आपको ज़्यादा समय मिलेगा तो उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे और सफलता हासिल करते जाएंगे। अगर सुबह नहीं उठा जा रहा आपसे तो आप कोशिश करिए, शुरू में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे करके प्रयास करिए। फिर आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आप धीरे धीरे जल्दी उठने लगेंगे और आपको फिर अच्छा लगने लगेगा। एक बार जब हम उठ जाते हैं तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बिस्तर पर रहते हैं तब तक हमें नींद आती रहती है और हमारा उठने का मन नहीं करता। लेकिन एक बार आप उठकर भगवान का ध्यान करके, नहाकर, पूजा करके अपने काम पर लग जाएंगे तो आप देखिए पूरे दिन आप एक ऊर्जावान बने रहेंगे और आपके दिल और दिमाग में ताजगी बनी रहेगी। एक बार आप करके ज़रूर देखिए। दूसरी आदत गुरुवर ने बताया कि अपने लक्ष्य के लिए कुछ अच्छा सोचते रहें। हमेशा कुछ सीखते रहिए, हर क्षेत्र में कुछ सीखते रहिए। आप सीखते रहेंगे तो वह आपके जीवन में ज़रूर काम आएगा। लोग अपने सपनों को पाने के लिए कुछ नया नया करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसका हर जगह से ज्ञान लीजिए और उसको प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्रयोग करने से ही आपको सफलता मिलेगी। आप तरह तरह के प्रयोग करेंगे तो नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, और कभी आपको असफलता भी मिलती है तो उसे भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है।
असफलता से आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है और जीवन में आने वाली बहुत सी चीज़ों का समाधान भी मिलता है। और हमेशा एक बच्चा बनकर सीखते रहो, अपने बड़ों से भी सीखो, अपने छोटों से भी सीखो। सीखने में कभी किसी को किसी से झिझक नहीं होनी चाहिए। ये झिझक मैं अपने आप पे बताती हूँ। मुझे सभी से सीखने की इच्छा होती है। मुझे कोई भी अपना बच्चा होता है या कोई बाहर वाला होता है, कोई मुझे नई चीज़ मिलती है तो मैं उसके लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ, क्योंकि सीखना जो है आपके जीवन में एक तरक्की का या पॉजिटिविटी का इशारा करता है। तीसरी चीज़, सुनो ज़्यादा और बोलो कम, क्योंकि कान हमारे पास 2 हैं और मुंह हमारे पास 1 है। एक बात ध्यान रखें, सुनने वाले को हमेशा सीखने को ज़्यादा मिलता है। कम बोलने का मतलब है आपकी ऊर्जा शरीर से कम बर्बाद हो, और ऊर्जा रहेगी तो आपकी सोच अच्छी रहेगी, आप अच्छे से सोच सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा भरी है। और किसी से बहस या मुंह ना लगें, इससे आपका ही नुकसान होगा। ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति कम बोलते हैं वो अंदर से गहराई से सोचते हैं, उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए चौथी आदत, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तुम्हारे साथ बिताने वाला है। वह इंसान तुम स्वयं हो। अपने आप को कितना समय देते हो और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हो, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो और क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़िंदगी की चुनौती क्या है, इसको तुम्हारे अलावा बेहतर ढंग से कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो तुम्हारे अंदर की भावनाएं। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार, तुम्हारी किताब और ना ही कोई काम 10 मिनट के लिए तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। बस तुम और तुम्हारे विचार, केवल तुम्हारे विचार होने चाहिए ताकि आप उन पर मनन कर सको और उन्हें अच्छी तरह सोच सको। इस समय अकेले रहकर आप अपने विचारों का मनन करें और उन पर ध्यान दें कि वे किस ओर चल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। सारा खेल विचारों का है। केवल शांत मन से आप ज़रा सोचिए, खुद को अंदर से समझने का प्रयास करें। नंबर 5, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने निर्णय हैं जो आप टालते रहते हैं और वो कभी भी पूरे नहीं होते। अगर हम आज के आज ही निर्णय लेते हैं तो वे अवश्य पूरे हो जाएंगे। निर्णय लेने में कभी भी रुकावट नहीं करनी चाहिए। निर्णय तुरंत ही लेने चाहिए ताकि हम काम पर तुरंत लग जाएं और काम पूरा हो जाए। निर्णय जितनी देर में लोगे, काम उतना ही टलता जाएगा और टलते टलते वो एक बार इतना टल जाएगा कि आप उसे याद भी नहीं रख पाएंगे। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते वे उलझते चले जाते हैं और उलझते उलझते इतने लेट हो जाते हैं कि निर्णय तो निर्णय, उनका काम भी बिगड़ जाता है। जिसका भी हमें निर्णय लेना है उसे एक बार निर्णय लो और उस पर सच्चे मन से काम पर लग जाओ तो काम अवश्य पूरा होगा। इस पर गुरुवर ने कहा, इन आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं और जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरुवर को धन्यवाद दिया और आगे चला गया। दोस्तों, मेरी यह सकारात्मक सोच आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो गलती से प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिए और मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सोच के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।